गलत का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ध्यान से देखना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई साहब ये रहा आईपैड, और इस आईपैड को मैंने भैया अपनी उंगली पे ऐसे नचा दिया, ठीक है, ये ले। अगर मैंने इसको ऐसे अपनी उंगली पे नचा दिया तो मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या मेरी उंगली इसके सेंट्रोमास पर है? बोले हां सर सेंट्रोमास पर है। क्या इसका सेंट्रोमास रुका हुआ है? ये चेक करके देख ले, सेंट्रोमास रुका हुआ है। बोले हां सर सेंट्रोमास रुका हुआ है। तो अगर इसका सेंट्रोमास यहां पे रुका हुआ है तो सेंट्रोमास की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? बोले सेंट्रोमास की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, क्योंकि सेंट्रोमास रुका हुआ है। सेंट्रोमास थोड़ी ना नाच रहा है, वो तो वहीं कम हुई है, नाच तो पार्टिकल रहे हैं चारों तरफ। बोले हां सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये वाला जो आईपैड वाला एग्जांपल था, मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया इस आईपैड वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर जी देखो ये था सेंटर ऑफ मास और इसके अबाउट सब घूम रहे थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मतलब? बोले सर अगर ये पूरी की पूरी मैं कह दूं ये पूरी की पूरी डिस्क है, तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि सर ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर भाग रहा है, ये वाला पार्टिकल 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 इधर भाग रहा है। सारे पार्टिकल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न नहीं पूछूं, मैंने कहा भाई एक बात बता, व्हाट इज द टोटल, ध्यान से सुनना मेरी बात, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क? अगर मैं आपसे पूछता, मैंने आईपैड घुमाया तो डिस्क मान ले, तो तू बोलेगा सर जी देखो सर एक काम करो, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। मैंने कहा निकाल ले। बोले कितनी होगी? बोले हाफ m1v1 स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कहा? सर इसकी निकाल लो, हाफ m2v2 स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले इसकी निकाल लो, हाफ m3v3 स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले ऐसे कितने टर्म है? मैंने कहा इनफाइनाइट टर्म है। तो अगर मैं आपसे टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा इस केस में, तो यहां पर इनफाइनाइट पार्टिकल है जो घूम रहे हैं, अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, तो कुल मिला के अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग स्पीड है, लेकिन स्पीड है। तो अगर मैं सबकी स्पीड, सबकी काइनेटिक एनर्जी को, स्पीड को नहीं सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूंगा, तो क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? बोले हाँ सर टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है, हाफ एमबी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। क्या इन सबका सम जीरो आ सकता है क्या? जीरो तो नहीं आ सकता। बहुत सारी संख्याओं का सम, बहुत सारी पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी जीरो हो ही नहीं सकता। बोले पॉजिटिव संख्याओं का सम तो क्या होगा? बोले पॉजिटिव संख्याओं का सम तो पॉजिटिव होगा। अब ये मैंने निकाल दी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर जी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ठीक है। जिन बच्चों ने हल्का फुल्का रोटेशन पढ़ा है तो मैं उन्हें बता दूं इसकी वैल्यू आती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करके इसको अभी मैं यहां पर मिटा रहा हूं। तो